मेरे बहुत प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों और नवाज शरीफ के शेरों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों, आप सबको आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। नवाज शरीफ साहब को मैंने बताया कि मैं आज आपसे मिलने आ रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा बहुत सलाम और बहुत दुआ मेरे शेरों को, मेरे भाइयों को, मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों को मेरा बहुत सलाम देना। तो उनकी तरफ से भी मैं आपको आज उनका सलाम दे रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि ये योकोहामा है, यहाँ कहाँ से पाकिस्तानी होंगे भाई। ये तो मुझे ऑनेस्टली ऐसे लग रहा है कि मैं लाहौर में कोई जलसा कर रही हूँ। आपने अभी किसी भाई ने जिक्र किया कि आज ईद का दिन है हमारे लिए, आज ईद का दिन है मेरे लिए कि मैं आप सबसे मुलाकात के लिए हाजिर हुई हूँ। और मैं अपने भाई मलिक नूर अवान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, स्टेज पे बैठे तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करती हूँ, तमाम ओहदेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज मुझे ये मुलाकात का, आपसे मिलने का ये मौका फराहम किया। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आज वीकेंड नहीं है, आज मंडे है, आज एक वीक डे है। और इस वीक डे पे आपका अपने कामों को छोड़कर इस तरह इतनी बड़ी तादाद में मुझसे मिलने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, तो आप मेरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कबूल फरमाएं। थैंक यू। और आप सबको, क्योंकि आज हम पहली बार मिले हैं जंग जीतने के बाद, तो आपको पाकिस्तान जो भारत से जंग जीता है, बयानुल मरसूस जीता है, उस जंग जीतने की भी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि जब आप अपने वतन से दूर होते हैं तो आपको वतन के बारे में ऐसी खबर मिलती है तो कितनी खुशी होती है। हमने भी बहुत खुशियाँ मनाई पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ये दिन बहुत देर के बाद हमें एक खुशी का मौका देखने को मिला। मैं आपका जो जज्बा देख रही हूँ, आपके जो नारे देख रही हूँ, आपके चेहरे पे जो तासुरात देख रही हूँ, उससे मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपको खबर आ गई है कि पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सारे मेरे भाई और बुजुर्ग और वो बहनें भी बैठी हैं, मेरी माएँ भी बैठी हैं, आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं और पूरी ऑनेस्टी से बताएं कि क्या पाकिस्तान से आपको अच्छी खबरें आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही हैं। और मुझे यकीन नहीं आता, अभी चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, क्या खबरें आ रही थी पाकिस्तान से। मुझे पता है कि आप लोगों को फिक्र होती है अपने मुल्क की, आप अपने मुल्क से दूर हैं इसलिए आपको अपने मुल्क की ज़्यादा फिक्र होती है। क्या खबरें आ रही थी? यही खबर आती थी कि मुल्क खुदा न खास्ता आज डिफ़ॉल्ट हुआ या कल डिफ़ॉल्ट हुआ, पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज़ हो रहे थे, लेकिन आप देखो कि चंद माह की मेहनत के बाद आज डिफ़ॉल्ट की बात कौन कर रहा है? और आप देखो कि जो इकॉनमी जिसको मईशत जिसमें आपका भी बहुत बड़ा हिस्सा है,
आप अपनी मईशत को मजबूत करने में आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप यहाँ मेहनत करके कमाते हैं। जो लोग अपने घर वालों के साथ यहाँ नहीं हैं, जिनके घर वाले पाकिस्तान में हैं, मुझे अंदाज़ा है कि वो अपने घर वालों से दूर रह के परदेश में रहना कितना मुश्किल होता है। आप यहाँ मेहनत करते हैं, दिन रात अपना अपना काम करते हैं और मेहनत से, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान भेजते हैं। तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि आपको ये भी फिक्र होती है कि आपने जो पैसा पाकिस्तान भेजा है वो आपके मुल्क की तरक्की पे सर्फ होना चाहिए। आपके घर वालों को, आप यहाँ जापान में रहते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे, जब आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखते होंगे तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब आप यहाँ की सफाई देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि पाकिस्तान, मेरा मुल्क, मेरा शहर, मेरा गाँव, मेरी गली, मेरा मोहल्ला भी ऐसे ही साफ हो। जब आप यहाँ पर एक बेहतरीन इलाज की सहूलत देखते हैं तो आपका दिल करता होगा कि आपके जो घर वाले हैं, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, आपके बहन भाई, खुदा न खास्ता अगर उनमें से कोई बीमार हो तो उसको भी इलाज की बेहतरीन सहूलत मिले। इसी तरह आप ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान जब आप पैसे कमा के भेजें तो आपके जो बच्चे हैं जब वो स्कूल्स में जाएं तो उनको अच्छी तालीम मिले और एक अच्छा माहौल मिले रहने के लिए। वो एक आज़ाद माहौल में, अच्छे माहौल में, सेहतमंद माहौल में सांस ले सकें। और आप देखो कि अभी चंद माह पहले, मैं चंद माह ही कहूँगी, महंगाई जो थी वो 38% पे थी, 40% को छू रही थी। ऐसा क्या जादू की छड़ी नहीं है नवाज शरीफ के पास? ये वही पाकिस्तान है जिसमें 38% पे महंगाई चली गई थी। आज पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 या 4% पे। वही जो देखिए, ये वही मुल्क है ना जहां लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई थी, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया था। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। वही सड़कें जो गढ़ों का गढ़ बन गई थी, जहां कदम कदम पे गढ़े थे, वो सड़कें जो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने इतनी मेहनत से दहाइयों में बनाई थी, वो सड़कें 4 साल में टूटकर तबाह और वीरान हो गई। आज आप देखें वही सड़कें दोबारा बन गई हैं। और आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मैं अभी थाईलैंड रुकी एक रात, बैंकॉक, और फिर यहाँ आई। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर, आई एम श्योर आपको अंदाज़ा है कि वो बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। और वो दवाइयाँ जो गरीब लोगों को मिलना बंद हो गई थी, अस्पताल में उनको ये कहा जाता था कि तुम्हें फ्री दवाई नहीं मिल सकती, अब 90%, 95% गरीब मरीजों को वो दवाइयाँ दोबारा मिल रही हैं। और सिर्फ ये कि दवाई नहीं मिल रही, वो बच्चे जिनके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हार्ट की कार्डियक सर्जरी की लंबी लाइनें 5 साल से लगी हुई थी, और वो बच्चे अपनी जान गंवा रहे थे क्योंकि किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी। आप जानते हो कि 6-7 हज़ार बच्चों की सर्जरीज इन चंद माह में हो चुकी है और वो सेहतयाब हो चुके हैं माशाल्लाह। और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप देखो, मैं जब देख रही थी इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नजर नहीं आता। तो आपको ये जान के खुशी होगी और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा, जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। लोगों के घरों के दरवाजे खटका के उनसे कहा जाता है कि अपना कूड़ा जो है वो हमें दे दें। और आज सुबह में एक जो
वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम मैं देख के आई हूँ और मैंने इंशाअल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। अब जो लोग आते हैं, पहले मैं खुद लाहौर में रहती थी, पंजाब में फिरती थी, यकीन माने 4 साल के अंदर कूड़े के ढेरों में दब गए थे जो इलाके थे। अब आप जो भी आता है, बाहर से भी लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हो, कह देते हैं कि इतना साफ पंजाब हमने पहले कभी नहीं देखा। 1.5 लाख लोगों को सुथरा पंजाब में नौकरी मिली है। 25-30 अरब की मशीनरी मैंने खरीदी है ताकि आपकी गलियां साफ हों, आपके मोहल्ले साफ हों, आपके शहर साफ हों, आपके घरों के आगे से कूड़ा उठाया जाए ताकि आपके बच्चे एक सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। दुनिया भर में जो एक क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसमें एनवायरनमेंट के लिए बड़ी अवेयरनेस आ गई है। पंजाब में हमने पूरी फोर्स बना दी है। ये मरियम औरंगजेब यहाँ पर बैठी हैं, इनकी सरबराही में एक पूरी फोर्स बन गई है जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर वालों के लिए एक साफ सुथरी हवा का पूरा बंदोबस्त कर रही है। और जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ पर भी कोई ऐसा अंदेशा होता है कि जहाँ पर एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है तो वहाँ पर हमारी जो स्क्वाड्स हैं वो पहुँचती हैं और हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं ताकि स्मॉग का जो इशू है, कई साल से स्मॉग का इशू आया हुआ है जिससे बच्चे भी बीमार होते हैं। वो एक 2-3 महीने का पीरियड होता है जिसके अंदर स्कूल भी कभी कभी शट डाउन करने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि हम एयर क्वालिटी इतनी इम्प्रूव कर लें, इंडेक्स जो है उसका, कि वहाँ पर लोगों को अस्पतालों में ना जाना पड़े, आंखों के इमराज का शिकार ना होना पड़े, सांस के इमराज का शिकार ना होना पड़े। इसी तरह मैं अभी आपसे बात कर रही थी हॉस्पिटल्स की, तो हम सिर्फ ये कि जो अस्पताल में चल के आता है पंजाब में, हम सिर्फ उस नहीं कर रहे, सिर्फ पंजाब के रहने वालों का इलाज नहीं कर रहे। आप यकीन माने चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं पंजाब के अंदर इलाज करने के लिए। और जो कहते थे सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, मैं ये बड़े दुख के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत झांसे में आ जाते हैं क्योंकि अपने मुल्क से उनका राब्ता नहीं होता, वो जाके अपनी आंखों से वो चीजें देखते नहीं हैं। जिन्होंने कहा था सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, जरा उनसे पूछो एक अस्पताल का नाम बताओ जो बनाया, एक अस्पताल का नाम बता दो, एक सड़क का नाम बता दो जो बनाए, एक स्कूल का, यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो बनाए, बल्कि जो बना हुआ था उसको भी तबाह करके चले गए। और गरीब से ना सिर्फ ये कि महंगाई की वजह से निवाला छीन लिया। मैंने ओथ लिया, मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, जब मैंने ओथ लिया तो आप जानते हो रोटी 30 रुपए की थी पाकिस्तान में। अब आपको पता है मेरी एक बहुत मुश्किल मेरे लिए फैसले हैं। मैंने एक तरफ से अर्बनाइजेशन भी करनी है, जापान की तरह की डेवलपमेंट भी लानी है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर, साथ 15 करोड़ अवाम के ख्याल भी रखना है, उनकी दवाई का, उनकी सेहत का, उनकी एजुकेशन का, उनके सड़कों का भी ख्याल रखना है। लेकिन साथ साथ मैं चाहती हूँ कि अर्बनाइजेशन भी हो। कब तक हम ऐसे ही टूटे फूटे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे रहेंगे? अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से कौम बनती? और शुक्रिया। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ, मेहरबानी। देखें ये सब मैंने अभी आपको बताया कि नए अस्पताल भी बन रहे। सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इट इज नियरिंग कंप्लीशन। मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं रोज, मेरा रास्ता जो है वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जहाँ पे बन रहा है वहाँ से मेरा रास्ता है, तो मैं रोज उसके सामने से गुजरता हूँ। जिस दिन मैं गुजरता हूँ वो बिल्डिंग और बन जाती है, तो कहता है मुझे लगता है कि जिन्नात बना रहे हैं। जब दिल में दर्द हो, जब इस कौम के लिए कुछ कर गुजरने का अज़म हो इंसान के दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रूह में,
तो फिर ये काम होते हैं। अब कोई ऐसा भी वजीर आजम गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे, और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। तकरीरें करना बहुत आसान होता है। मैं भी यहाँ से तकरीर करके घर जाके सो जाऊंगी, गायब हो जाऊंगी, अगले दिन तक पता ही नहीं होगा किसी को कि चीफ मिनिस्टर कहाँ है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, और मुल्क IMF के हवाले कर दिया। अब जिससे जान छुड़ानी हमारे लिए मुश्किल हो गई है, फैसले करने मुश्किल हो गए, लेकिन फिर भी हर रोज पाकिस्तान में आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है माशाअल्लाह। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज भी दिन रात एक किए हुए। आज भी हम 7 बजे से दिन शुरू हुआ है और ये वक्त हो गया, और अभी आपको पता है 4 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो जब हम 7 बजे उठे तो पाकिस्तान में उस वक्त 4 बजे हुए थे या 2 बजे हुए थे। तो आप देखो, ये जब लगन होती है तो अल्लाह ताला भी फिर कामयाबी देता है, और रोज मेरे दिल में यही आ रहा होता है। और मैं जब अब पहले चाइना गई, अभी मैं जापान आई हूँ, हर वक्त जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो मेरी गर्दन राइट लेफ्ट देख रही होती है। मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से क्या सीख लूँ अपने आवाम के लिए, और मैं क्या कर लूँ, ये सफाई को कैसे बेहतर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। और मैं आपको ये बताऊँ कि पिछले 1 साल में, सिर्फ 1 साल में, ये बैठे हुए सुहेब जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स का मिनिस्टर है, इससे पूछें, 1 साल में वो जो टूटी हुई सड़कें थी, जो गड्ढे थे, जो टूट फूट का शिकार हो गई थी, 20,000 किलोमीटर सड़क बन गई है पंजाब के अंदर। अब आपको कोई बड़ी सड़क, इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क आपको टूटी हुई नहीं मिलेगी माशाल्लाह, और उसको हम मॉडर्नाइज करके बना रहे हैं। आप ये बैठे हैं ज़ीशान, ये लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, सुथरा पंजाब जो है ना, वो ये चला रहे हैं माशाल्लाह। और आप पूछें ज़ीशान से, ये आपको गवाही देगा। छोटा सा भी मैं कहीं गंद का ढेर देखूं, मैं सबसे पहले रास्ते में से इसको फोन करती हूँ कि ज़ीशान वहां गंद पड़ा, वहां से जाके गंद हटवाओ। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता ऑफिस गए, अपनी मर्जी से 12 बजे कॉफी का मग पिया, उधर गाली निकाली, उस पर इल्जाम लगाया, घर आके वापस सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। मैडम, ये जो कब्जा ग्रुप का है, मैं बैठे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है, आपका मुझे पता है आपकी शिकायत मेरे पास नोटेड है, और मैं आपको बताऊंगी कि मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ। जी जी। और देखें, बहुत सारे इलाज ऐसे थे, बीमारियां ऐसे थे जिनका इलाज नहीं था पाकिस्तान में। अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, ब्लड डिजीजेस का हॉस्पिटल भी बन रहा है, चिल्ड्रन की जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेस है वो हॉस्पिटल भी बन रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर भी बन रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी बन रहे हैं, अरबों रुपए की मशीनरी आ रही है माशाल्लाह। और तो आपको अच्छा इलाज मिलेगा। आपके घर आके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, जो 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों के दरवाजे खटका के उनको कहती हैं कि बीमार है तो इलाज करा लो। फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो गांव में जा जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसी तरह जो आपको पता है कि हमारे लोग होर्डिंग भी करते हैं, कीमतें भी बढ़ा देते हैं, तो मैंने एक पूरी फोर्स बना दी है जिसको हम पैरा कहते हैं, जो जा जा के देख रही है कि इंक्रोचमेंट ना हो, ये कब्जे जो आपने कहा है वो ना हो, और कीमतें जो हैं वो गरीब के लिए जो सब्जी की या रोटी की कीमत है, आटे की कीमत है, वो ना बढ़े। आप यकीन करें, जब से मैं आई हूँ, अल्लाह ताला का फजल है, मैं उसकी ज़ात का शुक्र अदा नहीं कर सकती। आपकी दुआ है, नवाज शरीफ साहब की दुआ है, जब से मैं आई हूँ रोटी 12 और 13 रुपए की है माशाल्लाह। और मैं आप शुक्रिया, थैंक यू। और आपको अभी मैंने सुथरा पंजाब का सुना दिया सारा, और ये सही कह रहे थे, अब सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब। आप रहते हैं जापान में,
आपको पता है कि यहाँ क्राइम जीरो है। यहाँ पे रात को कोई बाहर निकले, दिन में निकले, सुबह